धीरे धीरे बदल रहा देश का न्याय करने वाला न्यायालय। सत्ता में बैठी सरकार समझ रही थी अपने आप को बादशाह, उसी को जमीन पर ला धकेला। अखिलेश के एक फोन करने से मच गया सियासी बवाल। धुरंधर नेताओं ने भी झुक कर किया सलाम। एक फोन करने से करप्ट चुनावी अधिकारी भी अखिलेश की लिस्ट में आए। जनता ने भी कह दिया नई लोकसभा में नया प्रधानमंत्री। पिछले कई सालों से हो रहे चुनाव तो आम चुनाव होंगे, लेकिन इस बार का इलेक्शन सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि नई लोकसभा में नया प्रधानमंत्री बनने की पूरी उम्मीद लगाई गई है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इंडिया एयरलाइंस, जो कि देश का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा गठबंधन है, उस गठबंधन की एकता में अभी तक प्रधानमंत्री पद के चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और इसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि इस बार अगर अखिलेश यादव यूपी की 80 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर लेंगे तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अखिलेश यादव को घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरा देश निगाहें गाड़े बैठा है। क्योंकि अब धीरे धीरे देश का न्यायालय तानाशाही की ओर नहीं बल्कि लोकतंत्र की ओर अपना सही फैसला सुनाई जा रहा है। चाहे वह दिल्ली में चुनाव में हुई धांधली हो, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, या चुनाव आयोग को लेकर हो, या ईडी का प्रेशर बनाकर किसी नेता को जेल में डालना हो, इस पर देश के सच्चे न्यायालय ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी के धुरंधर नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। क्या है पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने आर्थिक संकट पैदा किया है, विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वसूली हो रही है, वसूली के नाम पर भाजपा सरकार सरकारी जांच एजेंसियों का प्रयोग कर रही है। इसको सुनकर जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं तक ये बात पहुंची तो सारे के सारे नेता हड़बड़ाहट में गलत कदम उठाने लग गए। अखिलेश के फोन करने से एक नई टेंशन में गिर गए बीजेपी के नेता। क्या इस बार हो जाएगा भाजपा का खुलासा? दरअसल आम आदमी पार्टी की बढ़ती मुश्किलों के बीच राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर आपत्ति है। इस पर जवाब देते हुए ईडी के वकील ने कहा कि कोर्ट अगर उन्हें जमानत देता है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। जब न्यायालय ने यह फैसला सुनाया तो देश के करोड़ों लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की कि अब देश वाकई में लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन ऐसे में जब अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और सही फैसला सुनाने वाले न्याय अधिकारियों को जब अखिलेश यादव ने फोन किया तो बीजेपी के धुरंधर नेता भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सत्ता में तो हम हैं, फिर भी अखिलेश यादव की बात कैसे सुनी जा रही है। सिर्फ सत्ता में बैठने से ही देश नहीं चलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्ता में नहीं होकर बल्कि एक दायरे में होकर देश का विकास, देश की शिक्षा, देश की बेरोजगारी कैसे खत्म की जा सकती है, इस पर आंदोलन करने वाले कई चेहरे हैं। इनमें से एक चेहरा अखिलेश यादव का भी शामिल है, क्योंकि अखिलेश यादव के कार्यकाल में वे सारे काम हुए हैं जो बीजेपी इन 10 सालों में भी नहीं कर पाई। क्या इस बार नई लोकसभा में कोई नया प्रधानमंत्री बन पाएगा? इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर कर दें।